हे एवरीवन, तो यहां पर इस वीडियो में एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा जो शायद सबके लिए एप्लीकेबल ना हो, बट कीप एन ओपन माइंड एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूं। एंड लेट्स टॉक अबाउट साइंस 2 हियर। साइंस 2 में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आप लोगों को आ रही है, और कहां आ रही है ये मुझे पता है। जैसे आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, इसका वन शॉट लाओ, उसका वन शॉट लाओ। तो लेट्स लुक एट द इंडेक्स फर्स्ट। अब मुझे बताओ, ये जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, ये बचपन से आप पढ़ रहे हो, मई से जून से जुलाई से पढ़ रहे हो, तो वो आता होगा, आना चाहिए। लाइफ प्रोसेस 1, लाइफ प्रोसेस 2, ठीक है। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी तुम लोगों को कहां फेस कर रहे हो तुम लोग? ये चैप्टर नंबर 6, 7 एंड 8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ज्यादातर इसके ही वन शॉट लाओ, उसकी रिक्वेस्ट आती है वन शॉट दे दो फटाफट, या कोई ट्रिक दे दो लर्न करने की। माइक्रोब्स के नाम याद नहीं हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है उस चैप्टर को कैसे पढ़े, तो ये मेन 3 चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या है कि ये 3 चैप्टर छोड़ दो, मत करो। व्हाट विल हैपन अगर हमने ये 3 चैप्टर नहीं किए एंड बाकी सब किया? बाकी सब किया मतलब बाकी सब अच्छे से किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया और ये भी किया। अब इसमें आपको एक बेसिक चीज बताता हूं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, 5 है, 9 है और 10 है, ये जो चैप्टर है ये ईवीएस में आते हैं, एनवायरमेंटल साइंस। एंड बाकी जो चैप्टर है ना 1, 2, 3, 6, 7, 8, ये आपके बायोलॉजी में आते हैं। तो उन 6 चैप्टर में से आउट ऑफ 6 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी मैं आपको 1, 2, 3 करने बोल रहा हूं फ्रॉम बायोलॉजी। गेटिंग माई पॉइंट? ईवीएस का तो करना ही है, बिकॉज आपको पता है ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप छोड़ दो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2A थोड़ा इधर ही लिख के आपको बताता हूं। उसमें गिव रीजंस आता है, 3 ऑप्शन होता है, 3 में से आपको 2 लिखना होता है। 3 में से एक ऑप्शन ईवीएस का होता है, ध्यान से सुनना, और एक बायो का होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2B की बात करूं, कितने ऑप्शन होते हैं? 5 ऑप्शन, उसमें से आपको 3 लिखने हैं। तो उसमें से 5 ऑप्शन में से 2 ईवीएस के होते हैं और 2 बायो के होते हैं, ठीक है। थोड़ा इधर रफ में लिख रहा हूं, जस्ट अंडरस्टैंड। और जगह नहीं है लिखने के लिए, चलो नीचे जाओ, जगह है क्या नीचे किधर? ठीक है, लेट्स राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं, किधर गया? बड़ी दिक्कत वाली बात है यार ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 8 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आइडियली 4 ईवीएस के आते हैं आउट ऑफ 8 ऑप्शंस एंड 4 बायो के आते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसमें एक ईवीएस का होता है और एक बायो का होता है। तो ऑन दिस बेसिस आप देख पा रहे हो कि ईवीएस को और बायो को आधा आधा वेटेज दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन वैसे बायो का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स उसके अंदर 6 चैप्टर आते हैं। तो मेरा क्या कहना है आपसे कि हम सिर्फ ईवीएस करें और बायो के 3 चैप्टर करें, तो क्या होगा ये मैं देखना चाहता हूं कि क्या हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर दैट एज यू कैन सी, मैंने यहां पे अपना पीवाईक्यू लिया हुआ है, ठीक है। मैं जस्ट एज एन एग्जांपल 2-3 क्वेश्चन पेपर आपके सामने मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ये पीवाईक्यू आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो, राइट। तो इवन इन ऑब्जेक्टिव्स हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स में से भी हम वो जो बायो के चैप्टर है 6, 7, 8, उसका हम मार्क नहीं करेंगे। सिर्फ 7 चैप्टर के बेसिस पे आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। एंड रिजल्ट्स वेर शॉकिंग, मैं ऑलरेडी एनालिसिस कर चुका हूं, तो आपके सामने बस आपको दिखाने के लिए इसको कर रहा हूं, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, डोंट वरी। चलो, ठीक है। तो एज यू कैन सी सारे ऑप्शंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव्स में कितना मार्क गया? 3 मार्क गया। एंड मैं आपको बोलूं, ऑब्जेक्टिव्स तो आप सारे चैप्टर के करके जा सकते हो। तो मान लो ऑब्जेक्टिव आप छोड़ भी देते हो, फिर भी आपको आउट ऑफ 37 मार्क्स का तो आप लिख पा रहे हो, ठीक है, ऑन दिस बेसिस। एंड लिसन, आपने वो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे। ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली किसके लिए है और किस सिचुएशन के लिए है वो मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट में, ठीक है। पहले अपन थोड़ा आगे 2-3 पेपर और देख लेते हैं, ओके।
ठीक है। तो यहां पर भी आउट आफ्टर अटेम्प्टिंग एवरीथिंग मेरा सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव में जा रहा है, ऑब्जेक्टिव्स में, तो मैं 37 मार्क्स का लिख पा रहा हूं। ठीक है, 3 चैप्टर मैंने कंप्लीटली छोड़ा हुआ है, मेरे को कुछ भी नहीं आता है तीन चैप्टर में से, लेकिन बाकी सब चैप्टर का पूरा पूरा आता है, तो मैं 37 मार्क्स ला पा रहा हूं। ठीक है, फिर चलो एक और 2-3 पेपर और देख लेंगे। यहां पर भी आफ्टर अटेम्प्टिंग जो चैप्टर मैंने पढ़े हैं सिर्फ मेरा 4 मार्क ऑब्जेक्टिव में जाता है, सो आई कैन गेट 36। ठीक है, नाउ जुलाई 24। ठीक है, ये लास्ट पेपर देखेंगे, इसके बाद आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो चाहिए तो। सो अगेन बेस्ड ऑन दिस आई कैन गेट 36 ऑब्जेक्टिव्स में, मेरा 4 मार्क्स जा रहा है। तो ये मैंने और इसके बाद 2-3 पेपर और एनालाइज किया, तो 36, 37, 36, 37 ज्यादातर आपका ऑब्जेक्टिव में ही 2-3 मार्क्स जाता है, नहीं तो बाकी सारे ऑप्शंस में से आप अटेम्प्ट कर सकते हो इफ यू लीव 6, 7, 8। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है एंड ये किसके लिए है? जिनका सिलेबस अभी 30% हुआ है, किसी का 40% हुआ है, बैकलॉग बहुत है। ठीक है, आपने लेट पढ़ना स्टार्ट किया होगा, पढ़ नहीं पाए फॉर वॉट एवर रीजन, एंड अभी पहले का ही तुम्हारा हो नहीं रहा है, तो ये जो नया चैप्टर है 7, 8 ये तुम्हारे दिमाग में घुस नहीं रहा है। सो फॉर दोज पीपल मेरा एडवाइस ऐसा रहेगा कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 बराबर 7 चैप्टर, इनका आप पूरा पूरा पढ़ाई करो। पूरा पूरा मतलब इसमें क्या आएगा? पूरी पढ़ाई, इनकी पूरी पढ़ाई, कंसेप्ट समझो, वन शॉट देखो या वीडियो देखो, पुराना वीडियो देखो, कोई भी वीडियो देखो, समझो, फिर एक्सरसाइज, पीवाईक्यू और सैंपल पेपर में से भी, सैंपल पेपर्स में से भी आप जो भी कर सकते हो ये चैप्टर्स का। उसके बाद बोर्ड का क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, उसमें से भी आप 2 चीज कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटीज। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मार्क करके दिया है, ये सब चैप्टर का टेक्स्ट बुक के अंदर मार्क करके दिया हुआ है, वो भी टॉपिक्स आप गो थ्रू करो, जितना हो सके उसको भी याद करो। सो इसमें क्या होता है ना कि इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से नहीं पढ़ के जा पा रहे हो, तो एटलीस्ट जितना कर रहे हो उतना बहुत अच्छे से करके जाओ। वो चैप्टर्स आपको याद नहीं हो रहे हैं या दिक्कत दे रहे हैं, तो देखो इसमें भी आप एक चीज और कर सकते हो। जैसे मान लो आपका चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन हुआ है, उतना डिफिकल्ट नहीं है लर्न करना एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर सेल बायोलॉजी में से भी, सेल बायोलॉजी का जो चैप्टर है सेल बायोलॉजी, उसमें से भी आप एक्टिविटीज करके जाओ। माइक्रोबायोलॉजी वाले चैप्टर में से भी आप एक्टिविटीज करके जाओ। ठीक है, या सिर्फ इनका पीवाईक्यू भी अगर करके जाते हो तो भी आप बहुत सेफ गेम खेल लोगे। ठीक है, सो गेट माय पॉइंट। मेरा तो कहना आपसे यही रहेगा कि आप सारे चैप्टर का एटलीस्ट पीवाईक्यू तो करना ही, ऑल चैप्टर्स। ठीक है, ऑल चैप्टर पीवाईक्यू डू इट, एंड बाकी ये जो 7 चैप्टर है इनका आप एक्सरसाइज भी अच्छे से करो। ये मेरी एडवाइस आपसे रहेगी, पीवाईक्यू सारे चैप्टर के करना और ये 7 चैप्टर्स का एक्सरसाइज करके जाना, अच्छे से कंसेप्ट अच्छे से समझ के जाना, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है इनके ऊपर तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये एक चीज बनती है। इसके आगे देखो, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्लाइट रिस्क इफ यू आर टारगेटिंग 40 आउट ऑफ 40, आपका सपना है 40 लाना ही है, देन देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू डू एवरीथिंग। लेकिन आप अगर एक सिचुएशन में हो जहां पे आपके पास होने के वांदे हैं, तो फिर ये एक चीज है कि पीवाईक्यू आप सारे चैप्टर के करो और ये 6-7 चैप्टर अच्छे से करो एक्सरसाइज के साथ, तो आपको आराम से 37 भी आ सकता है, 38 भी आ सकता है, 40 भी आ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव्स आपने इधर उधर ऐसा करके ऑब्जेक्टिव लिख लिया तो आप 40 के पूरा 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, लिख सकते हो। ये आपके पास पावर है यहां पे एक छोटी सी। ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ आधा सिलेबस पढ़ के जाओ और आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जितना आप चैप्टर कम करते हो उतना आपका मार्क्स कम, उतना आप कम अटेम्प्ट कर पाओगे पेपर के अंदर। यहाँ पे मैंने 3 डिफिकल्ट चैप्टर आपको बोला, अगर आप छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, बट फिर दिस इज द कैच, देयर विल बी स्लाइट रिस्क, 2-3 मार्क का रिस्क रहेगा। लेकिन एक इतना बोल सकता हूं आपको कि आप एटलीस्ट कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में
35 मार्क्स का तो पेपर आप लिख के आओगे बेस्ड ऑन दीज 7 चैप्टर्स एंड पीवाईक्यू भी आप करो, सब चैप्टर का करो जितना हो सके। 35 मार्क्स का तो आप कॉन्फिडेंटली लिख के आओगे पेपर, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है। आप पीवाईक्यू खुद डाउनलोड करो, कहाँ मिलेगा बता दूंगा, डाउनलोड करो एंड गो थ्रू दैट, ठीक है। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, जिसमें से ये आपके ईवीएस के चैप्टर हैं। और जो शुरू में आपको मैंने बताया ना, क्वेश्चन 2A गिव रीजंस में से आउट ऑफ 3 ऑप्शन एक ईवीएस का एक बायो का आता है, फिर क्वेश्चन 2B 5 में से 2 ईवीएस 2 बायो, क्वेश्चन 3 8 ऑप्शन 4 ईवीएस 4 बायो, एंड क्वेश्चन नंबर 4 उसमें से 1 ईवीएस 1 बायो, ऐसा हिसाब होता है, ठीक है। ये पैटर्न है बोर्ड का, भरोसा रखो थोड़ा मेरे ऊपर, एंड इसको आप एक बार समझ के लो, पीवाईक्यू को गो थ्रू करो एंड देखो आपके जो जो चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, आपने कोई और चैप्टर्स भी कंप्लीट किए होंगे, 6-7 चैप्टर तो किया रहेगा, उन 6-7 चैप्टर के बेसिस पे आपको कितना मार्क्स आता है एक बार आप देखो, गो थ्रू करो। हो सकता है आपका एनिमल क्लासिफिकेशन हो गया हो, माइक्रोबायोलॉजी हो गया हो, शायद आपको डिजास्टर मैनेजमेंट छोड़ना हो, तो डिजास्टर मैनेजमेंट छोड़ के एक बार काउंट करके देखो आपको कितना आ रहा है। 4-5 पेपर एनालाइज करो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर में छोड़ सकता हूं या नहीं छोड़ सकता, ठीक है। सो दिस इज वन आइडिया, एंड अगेन कमेंट में मुझे बताओ, लेट मी नो इन द कमेंट, आपको ये सब कुछ दिख रहा है आई होप। कमेंट में मुझे बताओ कि साइंस 1 के लिए भी आपको ऐसा कुछ चाहिए क्या, उसके लिए भी है मेरे दिमाग में कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो कि आपको 37-38 आ जाए विथ लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो उसमें भी, तो लेट मी नो इन द कमेंट। अगर आप लेट्स कीप अ टारगेट ऑफ, यहां तक अगर आप देख रहे हो तो लेट्स कीप अ टारगेट ऑफ 2000 लाइक्स एंड 300 कमेंट्स, तो मैं वो वीडियो तुरंत ही डाल दूंगा, एनालाइज करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।